जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो आज का वीडियो है मेरी कुछ बहनों के लिए कि मेरी बहनों, बहुत सारे बहनों के मन में ऐसा सवाल चलता है कि गुरुवार को पूजा का बर्तन कैसे धोएं। मेरी बहनों को पता है कि गुरुवार को साबुन सरफ यूज नहीं किया जाता है। गुरुवार के दिन आप कपड़े ना धोएं, साबुन भी ना लगाएं और घर में पोछा भी ना लगाएं। बाकी बर्तन रसोई का जो होता है उसे तो धोना ही पड़ता है, वो तो हमारी मजबूरी है। उसे धोएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। और पहले का ज़माना होता था कि लोग मिट्टी से राख से धोते थे। आज के ज़माने में क्या है कि साबुन है, बीम है, जो है आप बर्तन धोने वाला जो भी चीज़ होता है, लिक्विड होता है, उसे वही यूज करते हैं। तो ठीक है, वो तो हमारी मजबूरी है, धोना ही पड़ता है। तो गुरुवार के दिन और एक बात, बाल ना कटवाएं। जो भी आपके हस्बैंड हैं, घर के बच्चे हैं जो हैं, बाल ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनाएं। लेकिन जो व्रत करती हैं मेरी बहनें, वो ना धोएं। उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ध्यान तो सबको देना चाहिए, लेकिन सब नहीं मानते हैं। अगर सब नहीं मान रहे हैं, घर परिवार के लोग, बहुत सारे ऐसे घर में सदस्य होते हैं जो साबुन सर्फ यूज कर लेते हैं। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, मजबूरी है। तो लेकिन जो व्रत करती हैं वो क्या करें कि पूजा का बर्तन है वो पीताम्बरी से धोएं, क्योंकि पीताम्बरी से तो ऐसे ही पूजा का बर्तन साफ हो जाता है। अगर 2-4 स्टील का भी बर्तन है पूजा का, तो उसे भी पीताम्बरी से आप धो सकते हो, वो अच्छे से साफ हो जाता है। और तो आप पूजा का बर्तन तो समझ लिए कि पीताम्बरी से धो सकते हैं, और सिर्फ लेकिन पूजा का बर्तन है जो पीताम्बरी से यूज करें। बाकी बर्तन तो आपको मजबूरी है, धोना ही पड़ता है साबुन सबसे, और भी गुरुवार के दिन। बाकी दिन तो आप कैसे भी धो। और एक ज़रूरी बात है, अपने बहनों को बता दूं, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि पहले के जो दादी नानी बताते थे, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस दबा दें कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। जो भी आपको आसान लगे वही लिख दीजिए, ताकि एक आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत खुशी होती है कि हमारी बहनें जो हैं हमें सपोर्ट करती हैं। तो सुबह अगर आपके घर से पति बाहर जा रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो और चाहे आपके घर में कोई मेहमान आया है जो जा रहे हैं किसी शुभ काम के लिए, तो कभी उनके घर से जाने के बाद कभी भी तुरंत झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि किसी के जाने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शुभ नहीं होता है। उनके जाने के 2-4 घंटे बाद ही झाड़ू लगाएं। और आप कभी किसी का बुरा ना चाहें, अच्छा चाहेंगी किसी का भी तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो अपने घर परिवार जो भी आपके जा रहे हैं, उनके जाने के 2-4 घंटे बाद ही झाड़ू पोछा करें। जो भी आपको करना है, वैसे तो सुबह ही किया जाता है। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो आगे एक और बात बता दूं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि पूजा करने के बाद जो भगवान को भोग में प्रसाद चढ़ाते हैं उसे तुरंत हटा लेना चाहिए या कुछ देर छोड़ देना चाहिए। जो जल चढ़ाते हैं भगवान के पास उसे तुरंत भी हटा लेना चाहिए या वहाँ छोड़ देना चाहिए। तो अगर आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं, मैं अपने बहनों से यही कहूँगी कि अगर आप प्रसाद चढ़ाने के लिए कुछ भी देर के बाद तुरंत हटा लेना चाहिए। कुछ देर जैसे 2-4 मिनट छोड़ दिए, फिर हटा लीजिए, क्योंकि भोग लगाते हैं तो हम अपने भगवान को खाने के लिए तो देते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी को खाना दे रहे हैं, वो खाना खा लिए तो आप थाली हटा देते हैं। वैसे ही जो भगवान को आप भोग लगाते हो उनको खाना ही होता है। तो जो आप भगवान को खाना देते हैं, तो मान लीजिए कि 2-4 मिनट में भगवान खाना खा लिए तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो जूठा थाली हो जाता है। और जूठा बर्तन, जूठा थाली किसी के आगे छोड़ना वैसे तो ठीक नहीं होता है। तो आप वैसे ही भगवान के आगे से भी थाली हटा दिया जाता है। अब आप हटा दें। और जो पानी का गिलास होता है, जो भी लोटा होता है, तो उसे भी आप चाहे तो हटा सकते हैं, लेकिन आप पानी एक नया दूसरा पानी भर के आप मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है। पानी तो हमेशा कहीं से भी रखा जाता है, क्योंकि पानी जल रखना बहुत अच्छा माना जाता है। तो मंदिर में हमेशा एक लोटा जल रख दे।
और एक बात तो मैं अपने बहनों से कहूँगी कि शाम के टाइम यानी संध्या के समय घर में किसी को कुछ खाने को ना दे, क्योंकि जब संध्या हो जाती है, सूरज भगवान डूब जाते हैं तो दिया बाती किया जाता है। तो उस टाइम कोशिश करें कि कोई ना खाए, आप भी ना खाएं और बिस्तर में कोई ना लेटे रहे। अगर छोटे बच्चे हैं, जिद करते हैं, आपके पति ऑफिस से आ गए, उसी टाइम आ गए और आपको दिया बाती करना है संध्या के टाइम, तो बहुत लोग होता है कि उसी टाइम चाय नाश्ता करते हैं। तो आप क्या करें कि पहले दिया जला लें। अगर आपके घर में नहीं मान रहे हैं तो, अगर मान जाते हैं तो कोशिश करें कि ना दें। तो अगर नहीं मान रहे हैं तो आप क्या करें, पहले दिया बाती कर लें। दिया बाती करने के बाद भगवान मंदिर में आरती किया जाता है, शाम के टाइम आरती कर लें। जो भी आप पूजा पाठ करना है आप कर लें। उसके 2-4 मिनट बाद रुक कर आप उनको कुछ खाने पीने को दे सकती हैं। तो ये बातें मेरी बहनों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे ही नहीं घर में आती हैं, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो मैं अपने बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना हो सके उतना, आप मेरी बात समझ में आई होगी तो उस बात को नियम करें। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़। और कमेंट में जय श्री कृष्णा ही लिखे, लेकिन लिखे जरूर। आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय माता दी।